कि बाबू मुझे लग रहा है। तो फिर जब ये आए, इन्होंने इससे बात की, तब इसने बताया कि वो रिक्शा वाला इसके साथ गलत किया, इसने उसके साथ ज़बरदस्ती। ये देख सकते हैं बच्ची अभी स्थिति में नहीं है बात करने की। ये हालात हैं इस दिल्ली के। और भी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं एनसीआर के माध्यम से, सभी लोगों से अपील है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। डीसीपी, एसीपी, जितने भी प्रशासन के हैं, गृह मंत्रालय, उनको उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। देश में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म का जो वारदात है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें किसी भी तरीके की कमी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और ये राजधानी है दिल्ली, जिसे लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं इस देश में, लेकिन उस राजधानी में किस तरीके से एक बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है, उस परिवार से हम जानेंगे। अभी हम मौजूद हैं गोविंदपुरी थाने के पास, और इस थाने पर ये लोग जो खड़े थे, यहाँ पर हमारी इनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद हमने जब इनसे बातचीत की, उसके बाद इन्होंने पूरा माजरा बताया। कैमरे के सामने आपसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ है। सर, लड़की सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरी लड़की खेल रही थी, इसको कोई रिक्शे वाला अपने कमरे में लेके गया, उसके साथ गलत काम करा, इसने मुझे बताया। और यहाँ हम बैठे हैं जब से, तो कह रहे हैं अभी मैडम आ रही है, अभी कोई आ रहा, तो कोई लिख ही नहीं रहा कंप्लेंट। हो गए 2-2.5 घंटे हो गए हमारे को। कौन है आपकी वो? मेरी बेटी है ये। आपकी बेटी है? हाँ जी। तो ये कब का मामला है? ये परसों की बात है। और मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, मैं रात को आया हूँ, तो मैंने आज पूछा इससे, तो इसने बताया, तब हम आए हैं। आप इनकी माता जी हैं? क्या हुआ था बताइए। ये मैं इससे पूछ रही थी, ये कल से खाना नहीं खा रही थी, तो क्योंकि इसको थोड़ा समझ में कम आता है, दूसरे बच्चों की तरह नहीं है ये जल्दी सबसे घुल मिल जाती है, कोई प्यार से बोलता है तो बात कर लेती है, ये इस टाइप की बच्ची है। पर ये जब आई, मैंने इससे पूछा बेटा क्या हुआ, तो इसने हमें कुछ नहीं बताया, क्योंकि ना उस आदमी ने सब पैसे दिए थे कि मुंह बंद करने के लिए कि मत बताइयो कि हमने तेरे साथ मैंने क्या किया है। इसने नहीं बताया, डरती रही। जब मैंने सुबह इनके पापा ड्यूटी से आए रात में, मैंने इनको कल ही रात को कॉल करके बता दिया, तो मेरे को लग रहा कुछ हुआ है। तो शायद मैंने अपने बेटे से भी बोला कि बाबू मुझे लग रहा है। तो फिर जब ये आए, इन्होंने इससे बात की, तब इसने बताया कि वो रिक्शा वाला इसके साथ गलत किया, इसने उसके साथ। वो आपके मोहल्ले का है? हाँ जी, वो हमारी गली में ही रहता है, पर मैंने भी नहीं देखा, ये पहचानती है, इसने पूरा हुलिया देखा, इसने खुद बताया ये रिक्शा है। इसने हमें घर भी दिखाया, मेरा बेटा फ़ोटो भी खींच के लाया था उसकी गली की। तो उसने कमरा भी, इसने दरवाज़ा भी बताया कि उसका वाइट दरवाज़ा है, और उसने क्या किया सब कुछ इसने बताया हमें। और तब से हम सुबह से आए हैं, स्कूल भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि किस समय की घटना होगी? ये मैम सर परसों की घटना है, रात की। तो आप लोगों ने उसके बाद क्या किया? प्रशासन की तरफ से कोई और अभी तो हम थाने आए हुए हैं, क्योंकि थाने में ही देखते क्या होता है, थाने में तो बैठे हुए हैं। कितने बजे से बैठे आप लोग? हमें आए हुए कम से कम 2 बजे से पहले हम आए हुए, 1-1:30 बजे के आए हुए हैं, तब से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं सर, वो कह रहे कि अभी आएंगी, वो अभी कोर्ट गई हैं, यहाँ गई हैं, वहाँ गई हैं, तो सर वही सुन के बैठे हुए, इंतज़ार कर रहे, वेट कर रहे क्या है हमारी एफआईआर लिखे। कोई बार बार पूछो मैम कब आएंगे, तो वो कह रहे अभी आएंगे, तो इधर बात आएंगी, अभी हमें ये नहीं पता वो कब तक आएंगी। आपने कॉल किया था 100 नंबर पर? नहीं सर, मैं डायरेक्ट यहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आप डायरेक्ट हम स्कूल पूरी बात बताइए, उसके बाद आप लोगों ने कैसे कैसे? मेरे बच्चे, मेरी लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरा बेटा एनजीओ के स्कूल में पढ़ता है, मैं उस स्कूल में गई थी। वो स्कूल का नाम क्या है? वो है पीपल स्कूल है, लाजपत नगर 3rd में है, एनजीओ का बहुत बड़ा स्कूल है। उस स्कूल में मेरे 3 बच्चे पढ़ के, अभी 2 बच्चे मेरे बाहर आए हैं, ये और इसका भाई बड़ा वाला बाहर आया, ये पढ़ता है। तो मैंने कांटेक्ट करा, उन्होंने मुझे स्कूल बुलाया, मैं स्कूल गई, मैंने स्कूल में उन्हें सारी डिटेल दी, उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे तब तक आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, वरना हम भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब से हम आए तब से इन्होंने एक बार भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी है। हम लोगों ने देखा आप यहाँ पर बैठी हुई थी, तो अंदर आपने कोशिश की जाने की? सर मैं बहुत बार गई हूँ, अंदर भी गई हूँ, मैंने बात भी करी, पर वो गई हुई है, वो लोग कहते हैं कि वो गए हैं, कि अभी कोर्ट गई हैं, वो आएंगे तब वो लिखेंगी। तब तक सर 3-4 बार मैं अंदर जाके लेडीज़ वाली पुलिस से भी मैंने बात की, मैंने उनसे भी पूछा कब तक आएंगी। अभी तो उन्होंने बोला कि 4 बजे आएंगी, आप घर से होके आ जाइए। मैं बार बार घर तो जा नहीं सकती ना, मुझे पता मेरे बेटे का हाल कैसा हो रहा है, मेरा हाल कैसा हो रहा है, मैं बार बार घर तो नहीं जा सकती। मेरे को बस एक बार पुष्टि करवानी है, जब कुछ भी हो जाए। मतलब आपको संदेह है? हाँ मुझे संदेह है, क्योंकि मेरी बेटी कह रही है, वो इतना बच्चा बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी और आदमी पे ऐसे करके यूँ हाथ लगा देगी कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि किसने क्या किया। आजकल सब बच्चे जानते हैं, वो बच्ची बार बार वही चीज़ बोल रही है, मैं वो चाहती हूँ वो पुष्टि हो पूरी तरह से। अभी
चलिए हम बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये समय नहीं है सही, लेकिन प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए कैमरे के सामने बात करना ज़रूरी है ताकि बात जो स्पष्ट हो पाए। क्या हुआ था बाबू आपके साथ? बताओ बताओ। बताओ तो उनको बताओ, बताओ उनको बताओ, कुछ अच्छा, कोई आप नहीं अपने देखे। मम्मी को बताओ, मम्मी को बताओ बताओ। मुझे बताओ, ऐसे नहीं उसने किया था, उसने इसके साथ ज़बरदस्ती। ये देख सकते हैं बच्ची अभी स्थिति में नहीं है बात करने की। ये हालात हैं इस दिल्ली के। अब देख सकते हैं परिवार को बेसहारा यहाँ पर बैठे हुए थे ये। जब हमने इनको देखा, इनसे सारा माजरा जानने की कोशिश की, तब जा कर के इन्होंने ये सारा माजरा बताया हमें। और ये गोविंदपुरी थाना है, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने खुद बताया है कैमरे के सामने कि लगातार लगभग कितने घंटे से बैठे हैं आप? 1.5-2 घंटे हो गए हमें। 1.5-2 घंटे से बैठे हैं और इतना सीरियस केस है, फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। नहीं इनको अंदर बुलाया जा रहा है, नहीं इनकी जो एप्लीकेशन है वो लिखी जा रही है, न एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। एक बार आप हमें अपना पूरा एड्रेस बताइए। RZ तुगलकाबाद 2004 गली नंबर 24 3rd फ्लोर। अभी तक आप लोगों ने कहीं किसी से भी संपर्क किया है इस मामले में? हमने सीधा अपने स्कूल में कांटेक्ट करा था बस, और कहीं नहीं करा। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 100 नंबर कॉल नहीं करा हमने, सिर्फ स्कूल में कांटेक्ट करा हमने। बोला कि आप 100 नंबर मत कीजिए। अच्छा, ये बच्ची जिस पर हमारी मैम ने बोला कि वो शायद नहीं उठाएंगे, अब वो कोई केस नहीं करेंगे, इससे जब थाने जाइए। अब पहले वहाँ गोविंदपुर थाने में जाइए, तब हम यहाँ आए हैं। पूछते पूछते हम यहाँ तक, ये मेरे हस्बैंड और मैं सबको लेके आई थी, और तब से हम बैठे हुए। हम 3-4 बार अंदर जा चुके हैं, 10 बार हमने पूछा कि कब आएंगी, वो कहते हैं कि 4 बजे आएंगी, 5 बजे आएंगी। आप घर से होके आए, मैं बार बार घर तो जा नहीं सकती हूँ ना बच्चों को लेकर कि घर जाए फिर घर से आए। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसको आपने देखा था कभी? लड़की पहचानती है, हमारी लड़की पहचानती है, वहीं पे बता रही है, वहीं पे रिक्शे वाला वो। उसके बताने के बाद आप लोग पहचान पा रहे हो उसे? हाँ वैसे तो हम पहचान के, वो हमारे वहीं पे रहता, रिक्शा चलाता, पार्क के बाहर ही खड़ा रहता वो। तो अभी है वो उस जगह पर? हाँ वो है, वहाँ पे है वो अभी, लेकिन हमें किसी ने मना करा कि अभी किसी को बोलना मत, बता सकते क्योंकि वो भाग भी इसीलिए हम चुपचाप हैं खड़े। मतलब आप लोगों ने बात को दबा के रखा ताकि वो फरार ना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मजदूर वाला है भैया, वो भाग जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्त यार उसके अगर बता देते कि बंदा तो भाग जाए। सर नाम नहीं पता हमें, वो तो पूरा हम उसको जानते हैं। हम जिस तरह से मेरी भट्टी ने बताया कि वो क्या है पहनता है, उसके रेडी भी हमने देख ली, उसका घर भी हमने फ़ोटो खींच के लाया है। अभी वहीं से हम लोग वहीं से आ रहे हैं। हमने पहले ही थोड़ी बहुत सामान हमने इकट्ठा कर लिया कि हमें पता है वो कौन है, कि हमें दिक्कत ना हो दिखाने में, या पुलिस को दिक्कत हो। तो ये थी, आप देखिए जिस तरीके से परिवार लगातार अंदर कि सर मेरे पास फोटो भी है, अब उसके रेडी पे क्या लगा हुआ ये भी बताया उन्होंने। अभी तब भी उन्होंने कहा वो मैडम आएगी तभी करेंगे। आप देख सकते हैं ये दिल्ली की स्थिति है, राजधानी है, यहाँ पर सारा तंत्र मौजूद है। सभी बड़े बड़े राजनेता इस इलाके में रहते हैं, सब दिल्ली में निवास करते हैं। उसके बावजूद यहाँ की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके की है कि एक परिवार, असहाय परिवार लगातार थाने के बाहर बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि जिस तरीके के गंभीर आरोप परिवार के ओर से लगाए जा रहे हैं उस व्यक्ति पर, ये बड़ा गंभीर आरोप है और इस आरोप को कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है वो संगीन मामला है या उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से इस परिवार के साथ खड़े हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम संदीप गोल्डी है और हम लोगों की मदद करते हैं। हमें जैसे ही पता लगा कि एक घटना ऐसी हुई है जो 13 साल की बच्ची है, और ये परसों की घटना है लगभग, और इनके बच्ची के माँ बाप को बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। जब से ये लगातार थाने में आ रहे हैं और इनको बार बार भेजा जा रहा है कि अभी नहीं है, अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सिर्फ यही है कि मदद करने के लिए हम लोग आए हैं कि इनकी मदद होनी चाहिए। और 13 साल की बच्ची है, मेडिकल होना चाहिए और तुरंत उस जो लोकल जो है वहाँ का उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इतने में तो आदमी भाग जाएगा। अगर बच्ची के साथ ऐसा गलत काम हुआ है, राजधानी है और यहाँ ACP DCP सब लोग बैठते हैं, तो इस घटना को इन्होंने इतना छूट दे दी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया या कोशिश की है वो तो मेडिकल से पता लगेगा, लेकिन उसको एक मौका मिल गया कि मैं अपना भाग जाऊं। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी तुरंत रिपोर्ट होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, इनको जो भी सुविधा है उनको होनी चाहिए। और भी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं NCR के माध्यम से, सभी लोगों से अपील है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। DCP ACP जितने भी प्रशासन के हैं, गृह मंत्रालय, उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए।
किस तरीके की सहायता आप इनको देने वाले हैं? देखिए हम लोग इनके साथ आए हैं, हम लोग अभी एसएचओ साहब से जाके बात करेंगे और उनके सामने सारा मुद्दा रखेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इनकी मदद हो और जो भी इनका मेडिकल हो, कहीं भी इनको जाना आना हो तो हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे उसमें। ये थे हमारे साथ समाज सेवी, इन्होंने इस परिवार के साथ आने का फैसला किया और ये बड़ी बात है इस समाज के लिए कि ऐसे परिवार के साथ हो रहा है। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से नेता भाषण देते हैं मंचों से कि पूरे देश में महिला सुरक्षित है, उसके बावजूद दिल्ली राजधानी और राजधानी की जो हालत है वो आपने खुद देखा, और यहाँ के लोगों की जो हालत है, प्रशासन किस तरीके से व्यवहार करता है लोगों के साथ, जिस तरीके से जो ये परिवार है यहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद जब इस रिपोर्ट को देखने के बाद जब प्रशासन हरकत में आएगा उसके बाद कोई सुनवाई होगी और ये खाना पूरी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस परिवार को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन हाफिज़ के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, गोविंदपुरी थाना, NCR समाचार।